नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान स्वीपर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी राज्य की 176 नगर निकायों। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 13,184। तो यहाँ पे सीधी भर्ती है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 20/6/2023 से 19/7/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है, या तो फिर आप इनके जो दूसरा पोर्टल है SSO Rajasthan.gov.in पे जाके लॉग इन करके सिटीजन ऐप, तो यहाँ पे आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके सफाई कर्मचारी भर्ती 2023। तो यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको आपकी सारी डिटेल देनी पड़ेगी। आपका नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी, जन आधार, किसी भी एक आईडी प्रूफ तो आप यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभ्यर्थी 176 नगर निकायों अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे आवेदन का शुल्क है SSO ID। आप वन टाइम रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे ये सामान्य, अभ्यर्थी, आरक्षित और दिव्यांगजन, तो यहाँ पे ये राशि है। तो इस हिसाब से आपको एक बार यह पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात विभाग द्वारा अलग से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे पदों का विवरण है, नगरीय निकाय और सफाई कर्मचारी के पद। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जयपुर ग्रेटर में, 3,670 वैकेंसी है। बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर सकेंगे। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो टोटल यानी कुल पद होते हैं यहाँ पे 13,184। तो यहाँ पे जो राजस्थान के स्थायी निवासी है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे महिला भूतपूर्व सैनिकों या जो खिलाड़ी है स्पोर्ट्स कोटा से, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो महिलाओं का आरक्षण है, महिलाओं को 30% होगा आरक्षण, यानी 30% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। तो अगर यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट नहीं पाई जाती है तो उसी वर्ग के पुरुष को आवेदन में भरा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किए गए, विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी जो फीमेल कैंडिडेट शादी करके कहीं और जाती है तो उनके जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके पिता के डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनके पति के डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं काम आएंगे। महिलाओं के हेतु आरक्षण पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा एवं 2% परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे जो विधवा महिला है तो उनके पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो परित्यक्ता महिला है तो विवाहित विच्छेद का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग है तो उनका नॉन क्रीमी लेयर 5% आरक्षण दिया होगा, और आर्थिक रूप से जो कमजोर है तो उन्हें 10% आरक्षण दिया होगा। तो यहाँ पे 12 जिले के सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें 12 जिले के सहरिया जिले का राज्य अनुसार आरक्षण लाभ दिया होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स खेल कूद से है तो उनके पास, आपके जो भी खिलाड़ी है तो आपके पास योग्य प्रमाण पत्र होने चाहिए।
आपने जो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है वो आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है बिना योग्य प्रमाण पत्र। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं हो और आप फिर भी स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करते हो तो आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। तो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो है वो दिया गया। तो यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे 40% से ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो राजस्थान के स्थायी निवासी है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अर्थ है आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय केंद्र एवं जो भी वहाँ का है तो यहाँ पे 1 वर्ष का आपका अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। यानी जैसे कि अर्ध सरकारी संस्था हो गई, संवेदक, प्लेसमेंट एजेंट, NGO, तो वहाँ का आपका 1 साल का अनुभव यानी 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी को राजपत्र अधिकारी या नगरपालिका के अध्यक्ष या विधानसभा परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो उनका संबंधी ना हो तो चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जो 6 माह से जैसे कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आपका चरित्र प्रमाण पत्र। और जो भी चरित्र प्रमाण पत्र जारी करते हैं वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है तो 18 से 40 साल के एज लिमिट है। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी, कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की छूट छाट दी जाती है। और सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान की मूल निवासी है उन्हें 5 वर्ष का। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे एज लिमिट 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी की भी। तो यहाँ पे जैसे कि चयन की प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी, तो यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर अनुभव परीक्षण होगा आपका, यानी आपकी फिर जैसे कि दौरान योग्य अनुभव का परीक्षण प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा मौके पर सफाई संबंधित कार्य तथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवा कर किया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया में चयन समिति अंतिम होगा, निर्णय अंतिम होगा। तो आपको वहाँ पे सफाई करवा के आपको देखेंगे कि आपका काम कैसा है, तो आपका अनुभव है आपको काम में। वाल्मीकि हेला समाज के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए के बारे में बताया गया है। आयु संबंधी प्रमाण पत्र यानी जन्म प्रमाण पत्र आपके, फिर जनाधार करके जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि दो उनकी जेरोक्स आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल और इनकी जेरोक्स आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र तो उसकी 2 जेरोक्स है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र तो उसके भी यानी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि राजस्थान के मूल निवासी हो का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। विवाहित होने की दशा में विवाह पंजी प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास। पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र होने चाहिए अगर विधवा है तो। तलाकशुदा है, तलाक की डिक्री की प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 20/6/2023 से 19/7/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बार बार अप्लाई करते हो तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पुरुष है जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है तो वैसे कोई वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ तक कि उसका कोर्ट में जजमेंट दे दिया हो। सेम महिलाओं के लिए भी है। अगर जो महिला है वो ऐसे पुरुष के साथ रह रही है जिसकी पहले से शादी हो चुकी है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेगी।
यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है, जैसे कि कोई मेल कैंडिडेट है, उन्हें शादी में दहेज लिया है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी ये सब डिटेल है, जैसे कि नॉर्मल है कि आपको आपके हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ्स अपलोड करने होंगे, आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 KB के अंदर होने चाहिए आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट। तो ये सब आपको अपलोड करने। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।